भक्तों, शारदीय नवरात्रि का व्रत भूलकर भी ना रखें या 5 महिलाएं, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी क्रोधित। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। पूरी तरह जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि का व्रत कौन कौन सी महिलाओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। नहीं तो लगता है घोर पाप इन 5 महिलाओं को। शारदीय नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। दुर्गा माँ ऐसी महिलाओं से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे घर परिवार पर बना रहता है। इसीलिए आप 10 से 12 मिनट तक का समय निकाल कर जान लीजिए। अगर आपने गलती से भी शारदीय नवरात्रि का व्रत रखने का संकल्प लिया है या व्रत रखने की सोच रही हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं हैं। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आने वाली शारदीय नवरात्रि में यह 7 काम भूलकर भी मत करना। आपके साथ कुछ भी हो सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ है जिसे शारदीय नवरात्रि में माता रानी को भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी नाराज। इसीलिए पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होती। आप वीडियो को पूरा ही देखें। आप सभी को बताना चाहूंगी कि साल 2025 में नवरात्रि 9 दिन की नहीं बल्कि पूरे 10 दिन की रहने वाली है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इन 10 दिनों में हमें क्या करना है, तो यह संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। इससे पहले हम सभी जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि कब आरंभ हो रही है और कब इसका समापन होगा। सही डेट और टाइमिंग के बारे में, साथ ही शुभ मुहूर्त भी आप सभी को बता देती हूँ। तो देखिए, नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आती है और आपको बताना चाहूंगी कि इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। हाथी की सवारी को बहुत ही शुभ माना गया है। हालांकि इसे आंशिक महामारी का कारण भी बताया जाता है, शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताएं भी कुछ इसी प्रकार से बताई गई हैं कि शारदीय नवरात्रि में यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा, तो ऐसा माना जाता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होगा। जीवन सुखमय बना रहेगा, भक्ति का भरपूर लाभ प्राप्त होगा, भक्तजनों को मिल पाएगा, भक्ति का पूरा लाभ भक्तजनों को मिल पाएगा। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इस साल 2025 में नवरात्रि बहुत ही ज्यादा विशेष है, क्योंकि इस साल नवरात्रि न 9 दिन की है और न 11 दिन की, पूरे 10 दिन की मनाई जाएगी। इस 10 दिनों में माँ शेरा वाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। तो देखिए, शारदीय नवरात्रि का महापर्व अश्विनी मास की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि शुरू होती है और इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रही है। नवरात्रि का इस साल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग का महासंयोग बन रहा है। इस साल नवरात्रि सोमवार 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगी। नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना के साथ होगा, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन घट स्थापना का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वह सुबह के समय 6:09 से 8:01 तक है। तो देखिए, पितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तो जब आप 6 बजे से पहले ही अपने घर की अच्छे तरीके से साफ सफाई कर लें, उसके बाद ही घट स्थापना आप कीजिए, क्योंकि ग्रहण के बाद घर का शुद्धिकरण करना, अपना शुद्धिकरण करना बिल्कुल भी अनिवार्य होता है। और अगर आप 6:09 से 8 बजे के बीच ना कर पाए तो इसके अलावा आप दोपहर में घट स्थापना कर सकते हैं। दोपहर के समय का सबसे शुभ मुहूर्त है 11:42 से 12:28 तक। कलश की स्थापना करने का सबसे उत्तम मुहूर्त है। महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसमें समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल भी कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। शारदीय नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है।
घर में सुख समृद्धि, धन दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता को नाश करती है। घर में दुर्गा माँ का आगमन होता है। शारदीय नवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, जो कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं व पुरुष व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आपको दुर्गा माँ के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं। तो चलिए जानते हैं। लेकिन आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन करती हूँ कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दुर्गा जरूर लिखें। अब हम जान लेते हैं कि कौन सी 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। भक्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार यदि आप शारदीय नवरात्रि के दिनों में किसी भी प्रकार का व्रत सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं तो यह बेहद गलत है और पाप के समान माना जाता है। इस तरह से आप देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे होते हैं और खुद पाप के भागीदार बन जाते हैं। माँ दुर्गा ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उन्हें बर्बाद कर देती हैं। माँ दुर्गा केवल उन्हीं लोगों से खुश होती हैं जो पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से पूजा करते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं और व्रत को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। पूजा का उद्देश्य दिखावा नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण होना चाहिए, तभी माँ दुर्गा की कृपा मिलती है। नंबर 2, चरित्रहीन महिलाओं को शारदीय नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह पापी भी कहलाता है, इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, नंबर 3, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला या पुरुष तलाकशुदा हों वे लोग शारदीय नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसमें बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। दुर्गा माँ टूटे हुए जोड़ों को कभी स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़ों का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता, बल्कि दुर्गा माँ तब प्रसन्न होती जब पति पत्नी बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी एक साथ व्रत रखें तो दुर्गा माँ सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और बहुत शुभ वरदान देती हैं। ऐसे में दुर्गा माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए। नंबर 4, मासिक धर्म में भूलकर भी ना रखें। यदि कोई महिला मासिक धर्म में है तो इस नवरात्रि का व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके व्रत होते हैं वह अपवित्र हो जाते हैं, इसीलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। वहीं अगर उपवास के दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाए तो इसे जारी रख सकती हैं। साथ ही जिन महिलाओं में हाल में ही शिशु को जन्म दिया हो उन्हें भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। नंबर 5, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर दुर्गा माँ को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में दुर्गा माँ कभी आती नहीं है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोल ही बोलें। ज्यादा कड़वे बोल दुर्गा माँ को अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस नवरात्रि में 9 के 9 दिन माता आपके घर में रहती हैं, इसीलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी माता आपके घर में आएंगी। नंबर 6, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को न रखें, जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप इस व्रत को कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सावधान रहें। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं वे व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा माँ दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती।
बल्कि घोर पाप लगता है। नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन 9 दिनों में काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। साथ ही व्रत रखने वाले दिन में सोने से परहेज करना चाहिए। इस बातों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। अब बात करते हैं दुर्गा माँ को नवरात्रि में कौन सी चीजें चढ़ाना चाहिए और कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भक्तों, भूलकर भी दुर्गा माँ को यह चीज कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। जिंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना गया है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुर्गा माँ के कई मंदिरों में नारियल में बलि भी दी जाती है और दुर्गा माँ के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। दुर्गा माँ के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा, तीसरे अंदर पानी वाला होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माँ दुर्गा के पूजन में सदैव पानी वाला नारियल और जटा वाला नारियल ही अर्पित करे। कलश स्थापना में साबुत नारियल होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ ना होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूरे और पवित्रता का प्रतीक है। साबुत नारियल ही सुख, समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के नीचे लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। नारियल को सदैव लेटाकर ही कलश के ऊपर रखना चाहिए। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है तो सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं दुर्गा माँ को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी दुर्गा माँ के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है। यानी कि नारियल के बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी नारियल को नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 2, लौंग। हम सभी दुर्गा माँ के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दुर्गा माँ को सदैव लौंग के साथ इलायची भी अर्पित करना चाहिए। लौंग के साथ घी चढ़ाने से दुर्गा माँ काफी प्रसन्न होती हैं। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। शारदीय नवरात्रि में दुर्गा माँ को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। दुर्गा माँ के पूजन में तुलसी का पत्र इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। तुलसी पत्र के अलावा दूर्वा भी दुर्गा माँ को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दुर्गा माँ को भूलकर भी तुलसी के पत्ते दूर्वा अर्पित ना करें। दुर्गा माँ को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। दुर्गा माँ को लाल रंग का फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल दुर्गा माँ को अति प्रिय है। खासकर दुर्गा माँ को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय है। भक्तों, शारदीय नवरात्रि आने वाली है। बस कुछ ही दिन बाद शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाएगी। तो हम आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जिससे शारदीय नवरात्रि में घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आप धनवान बन जाते हैं। हो सके ऐसे में यह छोटी सी चीज घर में लाने से दुर्गा माँ खुशी खुशी आपके घर में चली आती हैं। इस चीज को घर में लाने से माँ अवश्य प्रसन्न होती हैं। यही चीज शारदीय नवरात्रि पर घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, 16 श्रृंगार का सामान। शारदीय नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ऐसे में घर में बने मंदिर में रखने से जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है
और माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि शारदीय नवरात्रि को दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। आप जिस तरह घर में माता की आसन नवरात्रि व्रत रखने के लिए स्थापित करते हैं, उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख सकते हैं। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। नंबर 2, सोना या चांदी तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने चांदी या तांबे से बने किसी भी धातु का खास तौर से शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक मंदिर में रखने से बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में सोना चांदी तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सोना चांदी या तांबे के सिक्के दुर्गा माँ के पास अवश्य रखें। इससे दुर्गा माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। भक्तों, नंबर 3, शंख और गंगा जल। धर्मशास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्र के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आए। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं होती वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। नियमित शंख को बजाने पर कोई गुना सकारात्मकता ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मकता की ऊर्जा को नष्ट करती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। वहीं धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस घर में मंदिरों में गंगा जल नहीं होता वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगा जल मंदिर में अवश्य होना चाहिए। यदि आप घर में गंगा जल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर रख ले। भक्तों, नंबर 4, मोर पंख। शारदीय नवरात्रि में माँ सरस्वती का प्रिय मोर पंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। खास तौर से शारदीय नवरात्रि में दिनों में मंदिर में मोर पंख जरूर रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? ऐसी नई नई और अनोखी जानकारियों को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। कृपया मेरे वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दुर्गा अवश्य लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।